फॉलो योर ड्रीम, अपने सपने पूरे करो। आज मैं ये नहीं कहूंगी कि सपने देखो, आज जो भी ये वीडियो देख रहा है उनके जरूर कोई ना कोई सपने होंगे, तो उनके लिए सीधी कमांडमेंट, अपने सपने पूरे करो। अब सुनो, कईयों का प्रश्न होता है सपने देखने से पूरे थोड़ी होते हैं, या सपने छोटे ही देखो पूरे तो होवे। लेकिन इस दुनिया में एक कहावत है, अगर आप चांद चाहोगे तो बुरे से बुरा ये होगा कि चांद ना मिले। इससे बुरा कुछ हो सकता है क्या? लेकिन इसके बाद भी जो मिनिमम अच्छा होगा वो ये होगा कि अगर आपको चांद ना मिले तो आप तारों में कहीं अटकोगे, तारों में। अब जो चांद सोचे ही नहीं, जो बड़ा ड्रीम सोचे ही नहीं, तो उसका छोटा ड्रीम भी कहाँ से पूरा होगा भाई। एक भिखारी सड़क के पास बैठा था, उसके हाथ में रोटी थी। एक टुकड़ा तोड़ के रोटी पे यूं ही लगा के खा रहा था। तो एक व्यक्ति ने उससे पूछा कि तू ऐसा क्यों कर रहा है? तो उसने कहा, रोटी के सिवाय कुछ नहीं है तो चटनी समझकर खा रहा हो। तो उस व्यक्ति ने उससे कहा, तो भाई तू वैसे ही खा रहा है तो उसे गुलाब जामुन समझ के खाना, बस यही सोच की फर्क है। अगर सोच गुलाब जामुन की है तो चटनी तो मिलेगी ही, अगर सोच ही चटनी की है तो सूखी रोटी में ही पड़े रहोगे। अगर सपने पूरे करने के लिए सपने देखे होंगे, सपनों के लिए प्रयास किया होगा, सपनों के लिए जिंदगी न्यौछावर की होगी, तो कुछ तो होगा ना, कुछ तो होगा। इस दुनिया में सपने उनके पूरे होते हैं जो सपने देखते हैं, उनके पीछे जान लगा देते हैं और उनके लिए कठोर परिश्रम करके अपनी जिंदगी उनके पीछे लगा देते हैं, उनके सपने पूरे होते हैं। क्या आप उनमें से हैं? क्या आपके सपने हैं? क्या आपका सपना आपके लिए स्पार्क पैदा करता है? तो एक दिन जरूर पूरा होगा आपकी जिंदगी का वो ड्रीम। भावी लाभ के लिए वर्तमान समय की आहुति देनी ही देनी होगी। आज हम देखेंगे कि सिद्धांत क्या है अपने सपने तक पहुंचने का, सिद्धांत क्या है अपने सपने पूरे करने का, क्योंकि ड्रीम उनका पूरा होता है जो अपने भविष्य के सपने के लिए अपने वर्तमान की आहुति देता है। हम चाहे तो वर्तमान पल को मौज मस्ती में बर्बाद कर सकते हैं, हम चाहे तो वर्तमान पल को सुनहरे भविष्य की सीढ़ी बना सकते हैं, हम चाहे तो आलस करके न्यूनतम काम करके अधिकतम आराम कर सकते हैं, हम चाहे तो कठोर परिश्रम से अब अधिकतम काम करके अपने समय का निवेश कर सकते हैं। हर सफल व्यक्ति भावी लाभ के लिए अपने वर्तमान समय का निवेश करता है। जिस तरह कंपनियां भावी सफलता के लिए पूंजी का निवेश करती है, उसी तरह व्यक्ति भावी सफलता के लिए अपने समय का निवेश करता है भाई। जैसे एक विद्यार्थी उसकी परीक्षा करीब आने पर भी घंटों तक टीवी देखता है, और दूसरा विद्यार्थी यह सोचता है कि इस समय पढ़ाई करने से परीक्षा में ज्यादा अच्छे ग्रेड मिलेंगे, इसीलिए वह टीवी न देखकर पढ़ाई में जुट जाता है। एक सेल्समैन काम करने के दिनों में छुट्टियां मनाने चला जाता है, और दूसरा सेल्स की दुनिया में आगे बढ़ने के लिए मेहनत कर रहा है। अब आप ही बताइए कि इन व्यक्तियों में से किसका भविष्य अच्छा होगा? स्पष्ट है, जो टीवी न देखकर पढ़ाई में जुट जाता है, और दूसरा सेल्स की दुनिया में आगे बढ़ने के लिए मेहनत कर रहा है, क्योंकि पहला व्यक्ति क्षणिक सुख में उलझकर अपना समय बर्बाद कर रहा है, जबकि दूसरा व्यक्ति भावी सफलता के लिए क्षणिक सुख का त्याग करके अपने वर्तमान समय का निवेश कर रहा है। एडिसन को बल्ब बनने से पहले बल्ब बनाने का कोई अनुभव नहीं था, लेकिन 10,000 बार फेल होने की वर्तमान की आहुति दी, तब जाके बल्ब बना। वैसे ही आपके भविष्य के सपनों को पूरा करने के लिए वर्तमान की आहुति देनी ही होगी। आपकी जिंदगी के वर्तमान में जितनी आहुतियां दोगे, आपका भविष्य एक दिन आपके कदमों में आकर गिरेगा। जो वर्तमान की आहुति नहीं देता, उसके सपने भी पूरे नहीं होते, क्योंकि प्रकृति में सीधा न्याय है। अगर आपने वर्तमान की आहुति दी है, सपनों को आपके कदमों में आकर गिरना ही होगा। क्यों? क्योंकि जो वर्तमान की आहुति देना सीख जाए, उसका भविष्य भी उसका स्वागत करने के लिए तैयार रहता है। जिस इंसान के भीतर ड्रीम है
गोल है, भीतर ज्वाला है, वो ही अपने लक्ष्य को हासिल कर सकता है। कई बार लोग कहते हैं हम मोटिवेट होके भी कुछ हासिल नहीं कर पाते, क्योंकि भाई आपके अंदर ज्वाला ही नहीं है, भीतर कोई सामान बचा ही नहीं है, तो कैसे अट्रैक्ट करोगे अपने सपने को। आपने बचपन से एक कहावत सुनी होगी, पैसा पैसे को खींचता है, वैसे ही आपके अंदर का अट्रैक्शन बाहरी समृद्धि को खींचता है। और ये भीतर की ज्वाला, ये अट्रैक्शन निरंतर प्रयास से ही आता है। हम जो कल अच्छा चाहते हैं उसकी तैयारी आज से ही करनी होगी। हमारा आज का निवेश कल हमारी जीत का जश्न होगा। इसीलिए तो कहा है, कल के सभी फूल आज के बीजों से ही पैदा होते हैं। कल जिसको सफलता चाहिए उसकी तैयारी आज से ही करनी होगी। मैं तो कहती हूँ इस वीडियो के अंत के बाद तुरंत अपनी ऊंची उड़ान के लिए आपके पास जो भी तैयारी हो उसमें जुट जाए। अगर सफलता न मिली तो मैं मोटिवेशन लाइन बोलना छोड़ दूंगी। थैंक यू वेरी मच।